अभी ना हम बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आए हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे थे अपने कैरियर में, और एमबीए बिजनेस में कैसे आ गए? पहली बात, क्या हुआ, कैसे आए? और आ तो गए, चलो बहुत लोग आ जाते हैं, आप लोग इतने कमिटेड कैसे हो गए? एंड वी वुड लाइक टू नो हाउ कमिटेड यू आर। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं हम कि हाँ, किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया इस या बिजनेस को बिल्ड करने के एंड लिए? व्हाट इज योर कमिटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यस। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी कितनी कमिटमेंट है एमबीए के साथ? कितना पार्ट लिया है, कर लेना है, चल जाएगा क्या? सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट मेरे को जहन में आया, मैंने आज लिखा था ऑन ऑन दिस कमिटमेंट। सो somebody has said this very nicely। अंग्रेजी में कोट है, तो अंग्रेजी में ही बोलूंगा। So it was character, that got us out of bed, commitment that moved us into action, and discipline that enabled us to follow through। So हम लोग सर during the last lockdown और अभी तक और उससे पहले भी, जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी में आए हैं, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू टू इंट्रोड्यूस जूम। ऑफ कोर्स हम लोग बीइंग इन कॉर्पोरेट वी यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स क्वाइट ऑफन। काफी चीजें हम लोग उस पर ऑलरेडी कर रहे थे, बट जूम प्लेटफॉर्म टू बिल्ड आवर बिजनेस जो आपने इंट्रोड्यूस किया, वो हमारे लिए आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट था इस बिजनेस में टुवर्ड्स ग्रोथ। In fact, I'll hand over to Pallavi to talk about how, what really what was the turning point in the business। और फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा वापस आके कि हम लोगों ने ज्वाइन क्यों किया और कैसे किया। सर जब हमने इनिशियली ज्वाइन किया था वी वर इन पूना एंड हम लोग ओपन मीटिंग्स के लिए जाते थे। सो जैसे हमने टाइम बताया, स्केड्यूल हमारा था। आई वाज आल्सो टीचिंग, वहाँ पे भी मैं पार्टनर में पढ़ा रही थी। सो डिस्टेंस ऑब्वियसली पूना में एनी मेट्रो सिटी डिस्टेंस बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो टाइम से पहुंचना मीटिंग में, जगह जगह से जो लोगों को आपने इनवाइट किया है उनका ट्रैक रखना कि वो लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। और उसके बाद हम रुद्रपुर शिफ्ट हुए, कुछ टाइम हमने किया, देन ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रेक आया व्हेन आई कंसीव, मेरा थोड़ा सा वर्क कम हुआ। बट लास्ट 1 ईयर में जो हम कहते हैं कि हमने फिर से रीगेन किया, उसमें जूम मीटिंग्स एंड एबीआईसी फैमिली हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। मतलब एक डिफरेंट पिक्चर, जो हम चैलेंजेस थोड़ा सा हम लोग सोचते थे कि हमें जहां मुश्किल आ रही है, एंड हम दोनों हमेशा सोचते थे कि हम लोग कहीं चंडीगढ़ के आसपास क्यों नहीं है। वी यूज्ड टू मिस आवर मेंटर्स। तो हमें वो चीज लगती थी कि हमें कहीं अगर हम पास में होते तो शायद हमें भी और गाइडेंस मिलता, शायद हमारे लिए थोड़ा सा बेटर होता। सो वो शायद वाला जो आई थिंक पॉइंट थे वो हमने कवर अप किए, हमें एक नया डायरेक्शन मिला। एंड इन लास्ट 1 ईयर जो आप बोल रहे हैं ग्रोथ आई है, डेफिनेटली दी जूम मीटिंग्स हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल। तो अब हम और लोगों को कांटेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं। उनके लिए भी आसान है, इट इज नॉट ओनली फॉर अस, सबके लिए बहुत आसान है ज्वाइन करना। इतने एक जगह पे इतने लोगों को दिखना, एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर है। नारंग सर तो खैर जानते हैं कि हमने कैसे ज्वाइन किया, बट बाकी लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरे फादर हु इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर एंड वो लोग अंबाला में सेटल्ड हैं। माय मदर इज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। तो उन दोनों ने बिजनेस ऑफ कोर्स पहले देखा था, और उन्होंने शुरुआत करी इस बिजनेस में। और हम लोग प्रोडक्ट्स से काफी, जो जो चीजों ने मुझे अट्रैक्ट किया एक्चुअली, जिसने हमें हम लोग जब अटेंड करते थे कुछ सेमिनार्स, बहुत बड़े सेमिनार्स अटेंड करते थे हमने, प्रोडक्ट्स, वी आर आर्डेंट यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे घर में, हमारे फादर के घर में, मतलब वी आर 100% यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड फर्स्ट डे फर्स्ट शो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वी ट्राई एंड ग्रैब द प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल। प्रोडक्ट एक इस बिजनेस का एक फाउंडेशन है, जो कि चाहे इंसान बिजनेस करे ना करे, बट प्रोडक्ट कई बार लोग छोड़ना ही नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। बिकॉज एक लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है, योर ओवरऑल थॉट प्रोसेस गेट्स चेंज। अभी मैं बल्कि कई बार एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर विच इज एमवेज फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, लोगों को रेकमेंड करते हैं। और जब मैं किसी को देखता हूँ या कहीं हार्पिक या इस तरह की प्रोडक्ट्स, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, बट इस तरह की प्रोडक्ट्स जब यूज होता हुआ देखता हूँ तो आई फील वेरी गिल्टी कि यार ये बंदा क्यों यूज कर रहा है, व्हाई आर दे कॉजिंग सो मच ऑफ हार्म टू द एनवायरनमेंट। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं।
उसके बाद जब हम लोग और धीरे धीरे जुड़ते गए और जूम ने हमें जब और क्लोज कर दिया इस वंडरफुल एबीआईसी टीम के साथ, जिसमें हंसी मजाक, नोक झोंक, और एक इनफैक्ट खाली हम अपने मेंटर्स अपलाइन से नहीं सीख रहे हैं, हम लोग अपने क्रॉस लाइंस या अपने जो जो एबीआईसी फ्रेटर्निटी है उससे हम लोग इतना सीखते हैं, इतना इंस्पायर होते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियली यहाँ बताना बड़ा मुश्किल है उसके बारे में। वो आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जो भी आज लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए जुड़े हैं या जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम क्या करें या क्या करना चाहिए बिजनेस के बारे में। तो अभी आपको ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि स्विमिंग सीखने के लिए तो कूदना ही पड़ता है बीच में, राइट। उसके बाद सर मोटिवेशन या कमिटमेंट लेवल अगर हम बताएं तो मुझे अपनी मदर की एक कई बार वो मुझे बताती थी व्हेन आई वाज यंग इन स्कूल एंड कॉलेज, कि अगर किसी चीज को पाने के लिए आपको 5 कदम चलना है तो वो 5 कदम चलना ही पड़ेगा। किसी को पाने के लिए अगर 55 कदम चलना है, सो यू नीड टू कवर दोस 55 स्टेप्स, एंड इफ समथिंग टेक्स 555 स्टेप्स, यू मस्ट बी कमिटेड एंड मोटिवेटेड टू कवर दोस 555 स्टेप्स। तो इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी में इतना रंग भर दिया, इतनी खुशियां भर दी हैं। मैंने अपने पहले भी प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जूम प्लेटफॉर्म पे और लोगों के साथ थ्रू आउट कोविड, और इस तरह का जो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस बने हुए पूरे वर्ल्ड ओवर में, ट्रस्ट मी, Nutrilite has helped millions and millions of people sail through this very very fluently. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने हमें अभी तक इस बिजनेस से बांध के रखा है, एंड वी आर 100% कमिटेड, वी हैव अ विजन फॉर आवरसेल्व्स, और हमारी बहुत बड़े सपने हैं जो हम इसके पूरा करना चाहते हैं। Thank you, Ravneet. Very nice to know about your commitment to the business. बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के सारा कुछ। एंड अतिंदर, आप कैसे इस बिजनेस में कमिटेड हुए इतने ज्यादा? यू आर फुल्ली कमिटेड टू दिस बिजनेस, वी नो दैट। एंड आपकी टर्निंग पॉइंट क्या था? लाइक आप कैसे स्पॉन्सर हुए और फिर कैसे आप इतने कमिटेड होते चले गए? और आप व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी इनटू दिस बिजनेस इन स्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन योर करियर? यस, बहुत अच्छा सर एक सवाल है। और जिस बिजनेस में कैसा है इसकी ये पार्ट तो रोमा बताएगी, मैं कमिटमेंट वाला पार्ट करता हूँ। एक्चुअली मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, हमको कोल प्रोडक्शन करना है ना, तो हम लोग एक टारगेट दिया जाता है कि ये हमको करना है, तो उसके लिए हम कमिटेड है ना, रात दिन एक कर देते हैं। तो इस कमिटमेंट में मैं कहीं अपना जो लाइफ का जो कमिटमेंट हो उसको मैं लैक कर रहा था धीरे धीरे। तो क्या हुआ, इन द मीन टाइम हम लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया। बिजनेस ज्वाइन करने के कुछ साल तक तो ऐसे चलता रहा, लेकिन लाइफ के प्रति जो हमारा भी एक कमिटमेंट है, उस चीज को मैं रियलाइज किया। बिजनेस जो अंदर घुसते चला गया, धीरे धीरे एसोसिएशन आया। आप लोगों को जैसे लोगों का एसोसिएशन हमको मिला, सक्सेसफुल लोगों के सीडी सुनते रहे, तो हाँ उस चीज को मैंने रियलाइज किया कि लाइफ के प्रति भी मेरा कमिटमेंट है। तो मेरा ये कमिटमेंट है कि जिस पैशन से मैं अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में जो जिस चीज के लिए मैं कमिटेड हूँ, वो उस पैशन को अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ, वहां भी चलते रहेगा, ये भी चलते, वो भी मेरा एक ड्यूटी है। ये तो अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ये है कि मैं अपने लाइफ के प्रति भी कमिटेड रहूँ, क्योंकि मेरे साथ इस बिजनेस में और भी बहुत सारे लाइफ एसोसिएटेड हैं। मैंने जिनको इस बिजनेस में मैंने भरोसा दिला के इस बिजनेस में मैं जिनको लाया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने फील किया कि अब मेरा कमिटमेंट ये है कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना है इस बिजनेस के थ्रू। साथ में कैसे लेना है कि मेरे साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं, जिनको मैंने भरोसा दिला के बिजनेस बनाया, मैं उनकी लाइफ को भी बेटर बनाते हुए ही मैं अपने लाइफ को और अच्छा बेटर बना सकता हूँ। यही सर मेरा कमिटमेंट है इस बिजनेस में। नाइस। और सर ज्वाइनिंग की बात अगर करें तो प्रोडक्ट ने हमको अट्रैक्ट किया, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मतलब MLM है, मतलब यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। बट मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो उसके कारण हमने न्यूट्रिलाइट के प्रोडक्ट लेना शुरू किए। तो न्यूट्रिलाइट के प्रोडक्ट ले रहे थे, तो हमने सोचा इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ताकि हमको प्रोडक्ट से मतलब जो कॉस्ट है उससे भी हमको थोड़ा सा एक होता है ना कि कम पे मिले। हमारी मेंटलिटी पहले ये थी, इस माइंडसेट से हम इस बिजनेस में आए। बट 2 महीने के अंदर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मेरा हेल्थ काफी अच्छा हो गया। तो मैंने सोचा कि जब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो इस प्रोडक्ट को मैं क्यों ना शेयर करूँ लोगों के साथ। फिर मैंने धीरे धीरे इसकी मीटिंग्स भी अटेंड करने शुरू किए, मतलब मैंने इसके एसोसिएशन को एंजॉय करना शुरू किया। और सच बता रही हूँ, जो प्रोडक्ट्स पहले मुझे महंगे लगते थे,
फिर जब मैंने इसकी क्वालिटी को कंपेयर किया, मतलब कॉस्ट मुझे बहुत ही सही लगा, और सच कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से मतलब हमको कभी भी ये प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट हमको एमवे के महंगे नहीं लगते, और हमने ये कमिटमेंट लिया कि हमारे घर में एक्स ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। और तब से हमने पूरे के पूरे अपना मतलब ब्रांड जो है हमारा एमवे का ही ब्रांड हम यूज करते हैं, और हम उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपकी एंट्री थ्रू प्रोडक्ट हुई। विशाल, आप को किसी अननोन बंदे ने स्पॉन्सर किया, राइट? यू आर नॉट इवन नोन टू यू। तो क्या आप अपनी थोड़ी और आपने ज्वाइन कब किया, एक तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही रिसेंट आई थिंक। व्हेन डिड यू जॉइन द बिजनेस? सर वी स्टार्टेड द बिजनेस इन जून 20। जून 2020 में आपने शुरू किया, मतलब आपको अभी 1 साल नहीं हुआ है, राइट? तो या 1 साल नहीं हुआ है। और आप की स्पॉन्सरिंग स्टोरी सुनाओ थोड़ी। लाइक द पर्सन हु स्पॉन्सर्ड, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं तूर साहब, आरपीएस एंड सरजीत, उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया। वो आपको जानते नहीं थे, राइट? यू वर कोल्ड फॉर देम, नॉट नोन टू देम। सो हाउ दे अप्रोच्ड यू एंड हाउ यू गॉट स्पॉन्सर्ड इन द बिजनेस? सर जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं अपनी स्पॉन्सरशिप से। जैसे मैंने इनिशियली शेयर किया था कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मेरे माइंड में एक सेट पैटर्न था कि बिजनेस करना है और बहुत बड़ा बिल्ड करना है। तो वो कॉलेज से निकलते माइंड में एक सीडिंग हुई थी मेरे कि बिजनेस ही करना है और बहुत बड़ा बिल्ड करना है, और आई वांट टू टेक इट पैन इंडिया। जो भी करूंगा पैन इंडिया करूंगा। तो मैंने जो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किए, जो भी 5-6 साल इनिशियल इन्वेस्ट किए, समहाउ आई कुड नॉट देयर वर सर्टेन चैलेंजेस जो हम नहीं कर सके, एंड फिर हम जॉब में आ गए। और जॉब में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और सारी अकम्पलिशमेंट्स जो आज करी है हमने वो थ्रू माय जॉब की है। एंड आई दिल से आई लव माय जॉब एज वेल। सो लेकिन वो कहीं ना कहीं बचपन का ड्रीम, बचपन का एक वो सीड ना माइंड में था कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। और मैं हमेशा लुकआउट पे रहता था कि अच्छी चीज मिले, और मैं उसको स्टडी भी करता था, नेट पे जाके देखता भी था, बहुत सारे फ्रेंचाइजिंग भी स्टडी करी, बड़ा कुछ देखा, लेकिन मैं अपनी जॉब भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो ऐसा कुछ नहीं कभी मिला मुझे कि जो मैं एक बैलेंस्ड वे में कर सकूं विद माय जॉब, कि मुझे जॉब पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, एंड उसके साथ साथ मैं एक बड़े लेवल का काम भी बना सकूं। तो एक दिन मार्केट के अंदर मेरे को, व्हेन आई वाज ऑन जॉब, तो मैं अपनी मार्केट में था, तो मार्केट के अंदर मेरे को तूर साहब मिले। एंड तूर साहब मिले तो एंड तूर साहब ने चलो ही थोड़ा सा उन्होंने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया मेरे से, पूछा कि आप कैसे, ये बात को स्टार्ट करी। एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट हिमसेल्फ कि मैं भी इधर ही रहता हूँ, पास में रहता हूँ, और he told me that he is from education background and he is running a his academy and all. तो कहते चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, and he took my number and it was a cold contacting from inside. ठीक है, हेलो हाय हुआ और वो he left. And I think 3 दिन के बाद फिर उनका मेरे पास कॉल आया while I was sitting in office. तो उन्होंने बोला कि हाँ वो ऑफिस में थे, उनका फोन आ रहा था, I could not take his call. I was engaged, तो मेरे को लगा कि यार अभी ऐसे है, तो ऐसे ही 2-3 इंसिडेंट हुए कि उनका कॉल आया, बट मैं I was pretty occupied, मैं नहीं ले सका कॉल, और मैं शाम को कॉल बैक भी नहीं कर पाया। तो इवेंचुअली चौथी बारी शायद जब तूर साहब का कॉल आया, तो इट वाज वीकेंड, तो आई वाज सिटिंग शाम की बात थी, तो मैंने कहा फिर आई टुक हिज कॉल और उनसे बात की। मैं कहा जी मैं आई कुड नॉट कॉल यू बैक, तो कोई बात नहीं, आप बताइए सर क्या काम है आपको। तो फिर उन्होंने शेयर किया, कहते कि मैं ऐसे ऐसे आप काम करेंटली कर रहे हो, सो वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड सम अपॉर्चुनिटी जो आप जॉब के साथ साथ बिल्ड कर सकते हो। सो अब उनकी 2 बातें मेरे को बहुत अपील करी। पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने पहली चीज बोली, वो मेरे माइंड में पहले ही मैं लुकआउट पे था। और फिर जब उन्होंने बोला कि इसके साथ बिल्ड कर सकते हो, तो मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन और बढ़ गया। I got more interested to understand the opportunity, because मैं हमेशा से एक ओपन माइंडेड पर्सन रहा हूँ, और पॉजिटिव अप्रोच रहती है मेरी चीजों को समझने में, राइट? तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कंपल्शन नहीं डाली थी, उन्होंने बोला समझना चाहते हो तो हम समझ सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे एक नेक्स्ट संडे के लिए फिक्स अप किया, और वो फिर आए। और लेकिन जब वो आए एंड उन्होंने मुझे बताया, अच्छा मेरे को पता ही नहीं था, मैं एक्चुअली न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स बहुत देर से 3-4 साल से यूज कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि न्यूट्रलाइट का जो मैं प्रोटीन यूज कर रहा हूँ, न्यूट्रलाइट का जो मैं फाइबर यूज कर रहा हूँ, जिन्होंने एक्चुअली मेरे को मेरी हेल्थ में इतने जबरदस्त बेनिफिट दिए थे। एंड मैंने काफी अपना वेट मैनेजमेंट सिस्टम भी उसके थ्रू सेट किया था। बट आई वाजंट मतलब अवेयर कि ये एमवे के ब्रांड्स हैं।
तो जब उन्होंने आके बात शुरू करी और पहले उन्होंने बोला कि आपको प्रोडक्ट्स का पता है इनके कि क्या ये डील करती है, बिकॉज पहले तो ये पता होना चाहिए ना क्या काम है। तो जब उन्होंने बताया मैं कहा हाँ जी दिस आई नो, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और अप चला गया। चलो ये तो चीज मेरे घर में पहले ही आ रही है, तो मतलब चीज तो अच्छी है। तो मेरी थोड़ी एक्साइटमेंट और बिल्डअप हो गई। आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट इट। तो फिर उन्होंने मुझे अच्छे से याद है कि बिजनेस मॉडल बताते समय उन्होंने मुझे एक किताब सामने ला के रखी, दैट वाज प्रोफाइल ऑफ सक्सेसेस। Oh, that was basically, a very very motivating factor for me. जिस प्रोफाइल के, जिस लेवल के लोग उस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और जो हमने देखे उसके अंदर, तो वो मेरे मेंटली मेरे दिमाग में स्टैंप लग गई थी कि नहीं यार, अगर इस जबरदस्त लेवल के लोग और इतने जबरदस्त लेवल पे होने के बावजूद भी और बड़े लेवल्स के ऊपर बिजनेस को ले जा रहे हैं, तो आई थिंक मुझे इसको बिल्कुल डिटेल में समझना चाहिए। तो देन फिर आई टुक सम टाइम और उसको मैंने और थोड़ा स्टडी किया एंड इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि हम इसको बिल्कुल करेंगे। बिकॉज मैं जैसे पहले बताया था कि हमेशा से ओपन माइंडेड था, पॉजिटिव था। तो अभी रवनीत जी ने भी बोला कि स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा अगर आपको स्विमिंग सीखनी है इतना, तो सी इट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट दैट ही हैज शेयर्ड। तो हम भी कूदे क्योंकि स्विमिंग पूल अच्छा था। Swimming pool was a luxury swimming pool. So luxury swimming pool, so I thought of jumping into it. So we joined and we entered. विशाल, one more question in between. एक्चुअली ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, शायद आप नहीं जानते, हम लोग पुराने वाले लोग एक्चुअली किसी फंक्शन में जाके कमिटेड हुए थे। हमने देखे बड़े फंक्शन, लाइटें देखी, म्यूजिक देखा, स्टेज देखी, हम कमिटेड हो गए। आप आए ऐसे टाइम पे, उसके बाद कोई फंक्शन ही नहीं हुआ। तो पहले ही कोविड चल रहा था, मार्च से कोविड चल रहा है, जून में एंटर कर गए। तो आप कैसे इस बिजनेस में, चलो ज्वाइन करके बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी जो कमिटमेंट लेवल है, आपने अभी अभी एक अपने घर में एक इवेंट किया था, राइट, एंड दैट वाज अबाउट आर्टिस्ट्री फेशियल मीट, और उसमें आपने कुछ ऐसी चीजें करी जो मैंने किसी को करते नहीं देखी अपने इतने बड़े करियर में। लाइक यू बिल्ड सम स्टैंडीज एंड सम कार्ड, पता नहीं क्या क्या, display card, and you made some bundles, and your full home was like a brand center पूरा, बड़ा unbelievable वो, that thing I have never seen in my life, of this business, doing this business मैंने कभी नहीं देखा। और वो जो आपने ऑडियो वीडियो चलाए वहां पे, and फुल डे इवेंट आपने रन कर दिया अपने घर में, and that also within COVID, और आपने बंदे भी एक एक करके दो करके बुलाए, like you didn't create a rush, only people came one at a time, right, two at a time, full day people came, right, and that commitment और इतनी creativity जो आपने दिखाई, और हमें बाद में पता चला, हमने उसकी फोटोग्राफ, तो वो ज्वाइनिंग से लेके इतनी कमिटमेंट और वो क्रिएटिविटी तक पहुंचना, मतलब उसमें एक टर्निंग पॉइंट कहां से आया, क्या हुआ? सर मैं ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमने वो फिजिकल मीटिंग्स नहीं देखी हुई, और हमने वो पॉम्प एंड शो भी नहीं देखा हुआ, हमने वो एक्साइटमेंट माहौल नहीं देखा हुआ, महसूस नहीं किया हुआ, बिकॉज हम ना डिजिटल एरा की पैदाइश है, आप ये समझ लो। जब हम बिजनेस में पैदा हुए हैं तो हम शुरू ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुए, राइट। तो जो हमने देखा था यही देखा था, एंड एक बहुत अच्छी चीज वो जो ये हुई कि हम ABIC का पार्ट बने, बिकॉज समहाउ वी वर बिल्डिंग दिस बिजनेस। तो हम क्वालिफाई हो गए और हमको पता ही लगा कब हम ABIC के ग्रुप में आ गए। अब लेकिन हमको लगता है कि हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि वहां पे आके हमने हमारे जैसे बहुत सारे लीडर्स को हम लोग मिले, जो या तो कुछ टाइम पहले से बिजनेस बिल्ड कर रहे थे और या अभी ज्वाइन हुए थे, और हम भी उसके अंदर ज्वाइन हो गए, और उनसे हमारा एक रूबरू होना शुरू हो गया थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और उससे भी बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब हमारे साथ के लोगों ने पिन्स अचीव करने शुरू किए, राइट। आई स्टिल बिलीव, मतलब मुझे पता है कि अगर अभी यहाँ पे कमल जी है एंड अपना रवनीत जी हैं, इन सबके जो अचीवमेंट्स हुई हैं, मेगा अचीवमेंट्स दे हैव डन, वो उसके बाद आई हैं, राइट। तो दे वर वर्किंग ऑन इट, हमसे पहले आए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो प्रोफाइल ऑफ सक्सेसेस में जिन लोगों को हमने देखा था, वो हमने देखा था, हम उनको जानते नहीं थे, तो उससे हम आ तो गए।
बट ABIC के अंदर जब हमने अपने एसोसिएशन में जो लोग हैं, अपने जैसे लोग राइट जो बिल्ड कर रहे थे और वो रिजल्ट्स देखे, तो दैट वाज लाइक कि नहीं, वो और जो एक था निश्चय जो किया था, वो निश्चय दृढ़ निश्चय में कन्वर्ट हो गया कि ये तो होना ही होना है, ये हो रहा है, एंड अगर ये हो रहा है तो ये सबके लिए होगा। सो जरूरत है यहाँ पे हम कितनी क्रिएटिविटी और पैशन के साथ इसको बिल्ड कर सकते हैं। मधुरिका, आपने बहुत जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आपने मिलके प्लान किया था या आपने प्लान किया था, विशाल स्टेप इन किए थे, क्या हुआ था वो, मतलब कैसे हुआ इतना जबरदस्त? सर एक्चुअली मेरे से पहले आई थिंक सोनिया मैम ने ये इवेंट प्लान किया था, राइट। और आपने उनका एक वीडियो भी पोस्ट किया था ABIC में, मैंने देखा था कि उन्होंने अरेंज किया, और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा था तो मेरे माइंड में एक चीज आ गई थी, और मैंने तभी से मैम को कहना शुरू कर दिया था कि मैम मैंने अपने घर पे ना आर्टिस्ट्री फेशियल मीट करनी है। तो वो चीज मेरे माइंड में थी, बट तब कोविड काफी ज्यादा था और विंटर्स भी थी उस टाइम पे। तो फिर मैम ने मुझे बोला आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा सीजन चेंज होने दो, वील प्लान। तो वो चीज हमने तब से सोचनी शुरू कर दी थी कि हमने प्लान करना है एक इवेंट और हम उसको कैसे करेंगे। और मुझे याद है कि जब वो वीडियो भी आया था तो मैम ने उसमें ऑडियो विजुअल लगाया हुआ था, देयर वाज समथिंग तो वो कंसेप्ट हमारे माइंड में था। एंड हम देखते हैं कि हमारे सभी एसोसिएट्स भी, यहाँ टीम में भी बहुत कुछ होता रहता है, बहुत एक्टिविटीज होती रहती हैं। दैट इज एक्चुअली एन इंस्पिरेशन फॉर अस, है ना। उनको देखते हैं एंड वी आल्सो वांट टू डू थिंग्स इन अ गुड वे। तो और ऑफ कोर्स विशाल के बहुत सारे इनपुट्स थे, एंड ही और तूर मैम ने भी बहुत हमें अच्छे से, सर ने और मैम ने हमें गाइड किया कि हमें कैसे अरेंज करना चाहिए। और ओवरऑल मैं कहूंगी ये टीम एफर्ट है, सभी ने मिलके इनपुट्स दिए और बहुत अच्छा हमारा वो इवेंट रहा, फुल डे एंड थ्रू आउट द डे रहा, और बहुत अच्छा गया मेरा वो इवेंट, एंड really happy about it also. Nice, thank you. And Kamal and Riti, आप कितने कमिटेड हो एमवे बिजनेस में और क्यों और कैसे हुए? यस सर, रीति पहले बताएंगे आपको इनका कमिटमेंट लेवल कैसे आया, बिकॉज मुझे थोड़ा एमवे बिजनेस के बारे में पहले पता था। तो लेट्स स्टार्ट विद रीति फर्स्ट। बिल्कुल, कमल ने बताया कि ये तो जानते थे एमवे बिजनेस के बारे में, 2 बार ज्वाइन किया था और बहुत कुछ पता था इनको। बट मेरी एंट्री जब हुई थी तो एंट्री प्रोडक्ट्स के साथ हुई, और आफ्टर 1 ईयर मैं कहूँगी, ज्वाइनिंग 2017 की है बट मैं अपनी ज्वाइनिंग 2018 की मानती हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा उस टाइम पर आया था। और जैसा सर आपने अभी विशाल जी को बताया कि बड़े बड़े फंक्शंस देख के लोग चेंज होते हैं, सेम थिंग विद मी, कि मैं भी एक बड़ा फंक्शन देख के ही चेंज हुई थी। अदरवाइज मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही थी कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी लाइफ सेव किया प्रोडक्ट्स ने, तो मैं प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, बिजनेस कमल का है, कमल करेंगे, मेरा एटीट्यूड ऐसा होता था। तो जब मैंने वो फंक्शन देखा, फैमिली रीयूनियन, तो उस फंक्शन में मैंने देखा था कि डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग थे, लेडीज की रिकॉग्निशन हो रही थी और लेडीज सेटिस्फाइड थी। मैंने वो चीजें देखी वहाँ, और जो चीज मैं चाहती थी कि मैं हमेशा जॉब करना चाहती थी, टीचिंग लाइन में ही करना चाहती थी। तो मैं ये सोचती थी कि टीचिंग में इंडिपेंडेंट भी होना चाहती थी, बट मेरे को ये चीज नहीं पता थी कि टीचिंग या जॉब करके क्या मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊंगी। बट जॉब तो दूसरों की स्लेवरी करना ही है ना। तो वहां जाके वो चीज समझ आई कि मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ यहाँ इस बिजनेस में। मुझे एक विजन मिला, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम भी है कि मुझे शॉपिंग करनी है विदाउट प्राइस टैग देखे, और वो विजन जॉब में तो नहीं पूरा हो सकता था, यहाँ आके मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मुझे वो जब फील हुआ कि हाँ यहाँ अचीव हो सकता है, तो वहाँ टर्निंग पॉइंट चेंज हो गई। तो वहां से वापस आए और बिंदु मैम ने सर से या मीटिंग से, और इवन मैं कहूँगी कमल इज माई फर्स्ट अपलाइन, कमल ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, प्रोडक्ट्स के बारे में भी, बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। और कमिटमेंट जो आती है वो कमिटमेंट यही इन चीज़ों से आती है, जैसे इन मीटिंग्स ने, एबीआईसी की स्पेशल मीटिंग्स ने मुझे चेंज किया है, मेरी पर्सनैलिटी को चेंज किया है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, माइंडसेट चेंज हुआ है। तो वो सब चेंजेस जो मुझ में आए हैं, मैं चाहती हूँ मेरी टीम में भी चेंजेस आए। मैं लेडीज मीटिंग करती हूँ तो मैं उन लेडीज में भी चेंजेस करना चाहती हूँ। काफ़ी हद तक हुए हैं चेंजेस, और मैं अपने आप में भी नए चेंजेस लाऊंगी और उनमें भी वो चेंजेस लाना चाहती हूँ।
सेकंड थिंग, इमोशनल थिंग जो मैंने आपको बताई कि हाँ मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ विदाउट प्राइस टैग देखे, ये भी एक मेरा कमिटमेंट के लिए बहुत बड़ा रीजन है कि मैं जब सोचती हूँ कि हाँ मुझे शॉपिंग करनी है तो मुझे कहीं और कुछ रास्ता नहीं नजर आता कि कहाँ से मैं शॉपिंग करूंगी। यहाँ नजर आता है कि हाँ मुझे यहीं से मिल सकता है ये सब कुछ, और मुझे यहाँ कमिटेड रहना है, तो मुझे यहाँ काम करना है। थैंक यू। तो जैसे रीति ने बोला कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए यही है कि कल को इन्होंने कोई ऐसी चीज पे हाथ रख दिया जिसका प्राइस टैग ऐसा है, तो मुझे उसके लिए काम करना है ताकि मुझे देखना ना पड़े, राइट। मैं आपको थोड़ा सा बैक बताता हूँ जाके इन ब्रीफ के। मैंने 1999 में इस बिजनेस को देखा था, एंड एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 19 years old इन कॉलेज, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। एंड प्रोडक्ट्स हमने यूज करने स्टार्ट करे, प्रोडक्ट्स के फैन हो गए हमारी फैमिली सारी, मैं भी फैन हो गया। एंड एक चीज होती है मेंटरशिप, वो उस टाइम पे मुझे नहीं मिल पाई कहीं से, एंड दैट वाज द पॉइंट कि मैं वहाँ पे इस एमबीए बिजनेस को कैच नहीं कर पाया आगे। एंड आई फोकस ऑन द करियर। मैंने बताया कि करियर में मैंने काफी ग्रो करा। एंड फॉर्चुनेटली जब हम लंदन में थे तो उसके बाद हमने सेकंड बेबी प्लान करा, तो वापस जब आए तो हमारी डॉटर होने वाली थी। एंड लाइक शी सेड कि हमें उस टाइम पे इनको एक न्यूट्रिशन चैलेंज आया बॉडी में, एंड हमें डॉक्टर्स ने न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन और चेरी आयरन सजेस्ट करा। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं दैट केम आर टर्निंग पॉइंट, दैट सिंगल प्रोडक्ट प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। बिकॉज अगर वो टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ में नहीं आता, वो पॉइंट नहीं आता, तो शायद हम एमवे बिजनेस में दोबारा कभी नहीं आ पाते। हालांकि मेरे माइंड में एक सीड था कि मैंने बिजनेस दोबारा कभी करना है, एंड उसने हमें दोबारा इग्नाइट करा। हमने प्रोडक्ट को यूज करा बिकॉज प्रोडक्ट पे फेथ था मुझे, हमने प्रोडक्ट यूज करा, एंड देन फॉर्चुनेटली आई मेट मिस्टर एंड मिसेस नारंग विद with the help of my brother, जो मोहाली में रहते थे और हम फरीदाबाद में थे, and he introduced us to Mr. and Mrs. Narang. And again that was again वो कहते हैं connecting the dots. तो turning point is वो सारे dots जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो those were the dots के हमारा लाइफ में हमारे सेकंड बेबी का आना, हमें न्यूट्रिशन चैलेंज का आना, न्यूट्रालाइट स्टार्ट करना, एंड देन थ्रू माय ब्रदर मैं सर्च करना कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म वर सेलिंग एमवे प्रोडक्ट्स जो कि अनऑथेंटिक वे में इलीगल थे। तो आई वाज ऑलवेज सर्च ऑफ कि ऑथेंटिक कहाँ से मिले, एंड मुझे वो ऑथेंटिक के लिए मुझे एमवे दोबारा ज्वाइन करना था, राइट। तो माय ब्रदर इंट्रोड्यूस टू मिस्टर मिसेस नारंग, एंड जब इनसे मुलाकात हुई हमने डिसाइड करा एमवे बिजनेस ज्वाइन करने का इन 2017। एंड यू नो गॉड टेस्ट्स, उस टाइम पे मेरा 1 महीने के लिए फिर से लंदन का असाइनमेंट आ गया। एंड आई थिंक सर को भी नहीं पता, आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि अगर मैं उस ज्वाइनिंग उस लंदन जाने से पहले अनिल सर को ना मिला होता तो शायद आज की डेट में मैं लंदन में होता उस असाइनमेंट पे, बिकॉज मैं इनसे मिला। एंड मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि मैं लंदन में नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज हियर वी कैन अकम्प्लिश आवर ड्रीम लाइफ, एंड दैट वाज द रीजन कि हम ऐसे एमवे बिजनेस में कमिटेड हो गए। एंड मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे 1 महीने बाद वापस आना है, मुझे अपने असाइनमेंट को अगले 1 साल तक कंटिन्यू नहीं करना। एंड आई टुक द लैपटॉप जो मुझे वहां से मिला रहेगा कि मैं आई एम एंडिंग माई असाइनमेंट इन जस्ट 1 month। मैं अपनी असाइनमेंट डेट खुद तय करके गया था। अगर एमवे बिजनेस हमने 1 महीना पहले ज्वाइन ना किया होता तो मे बी वी वुड हैव डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज मुझे इसमें कुछ ऐसा दिख गया था नारायण सर से मीटिंग जो मेरी पहले हुई, उस 1 महीने में मेरा कोई वॉल्यूम नहीं हुआ। मैंने पहले महीने में अप्रैल में जब ज्वाइन करा था तो 50 पीवी करे थे, एंड मई का महीना 1 मई टू 31 मई आई वाज इन लंदन। आई रिमेंबर फ्लाइट से आते टाइम सर का मैसेज आ गया था मुझे कि कमल आर यू बैक, मेरे पास अभी मैसेज वो सेव्ड है। तो मैंने सर को बोला था कि आई एम इन फ्लाइट, लेट्स हैव अ मीटिंग टुमारो। हमने पहली मीटिंग उसके बाद स्काइप पे करी, बिकॉज आई वाज एक्साइटेड अबाउट द न्यू लाइफ कि मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूँ, जैसे विशाल जी ने बताया ना कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आप प्रोफाइल्स में देखते हो जिसको आप मिले नहीं और देखा नहीं है, बट मैं इनका प्रोफाइल भी देख चुका था एंड मैं इनको पर्सनली मिल भी चुका था। एंड आई रियली एडमायर्ड दैट कपल कि मुझे अब इनके जैसा बनना है। इन्होंने इतनी लाइफ चेंज करी है, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, इन्होंने इतने लोगों की लाइफ चेंज कर दिया है, एंड आई नाउ वांट टू लीड दैट लाइफ जो इम्पैक्ट छोड़ सके लोगों पे, जो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके। एंड फ्रॉम day 1 आई फेल्ट माई सेल्फ कमिटेड टू दिस बिजनेस। तो कहते हैं जिस चीज को आप प्यार करते हो इवेंचुअली दैट विल टेक ओवर। अगर आप मेरा कमिटमेंट लेवल जानना चाहते हो तो आई विल टेल कि आई लव एमवे बिजनेस, आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई लव एमवे प्रोडक्ट्स। एंड मैंने एमवे बिजनेस अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए, इनकी इंडिपेंडेंट ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट करा ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस,
बट यू नो, आप ये बात याद रखना, अभी हम दो चीजें साथ साथ कर रहे हैं, बट इवेंचुअली द थिंग दैट यू लव will eventually take over. So that is my commitment level, and I love Amway Business and love this association, and I want to be in the company, in the association with this marvelous couple till the last breath of our life, till the last breath of our life. So that's how we are committed. And Riti ने बताया कि वो she got committed because मैं committed था, तो I was determined कि किसी दिन committed हो जाएगी. I was never negative about her. I was always positive कि someday, because हम लोगों ने अगर 7 फेरे लिए हैं, तो उसने भी कहीं ना कहीं पे ये कमिटमेंट दिया कि मुझे अपने पति का साथ देना है. Right? So someday she will remember that. So that's how. Thank you कमल, बहुत सारी बात हुई, आप सबसे बहुत अच्छी बात हुई. लेकिन मैं लास्ट में आपको एक और राउंड लेंगे हम, and we just want you to give one message to the people who are listening, and maybe to people who will listen to this video, watch this video later. आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो अभी इस बिजनेस में हैं और जो नहीं है? whatever message you want to convey, Ravneet and Pallavi. तो सर अंत में हम सभी लोगों को जो, जैसे आपने बताया, इस बिजनेस को या तो आज पहली बार देख रहे हैं या इस बिजनेस में कुछ समय से जुड़े हैं, उनको हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि कूद पड़ो, लिटरली कूद पड़ो, बिकॉज great ships were not built for the shores, they were built for the open oceans. और जब आप कूदेंगे इस जर्नी में, तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में आपको अपना पैशन, अपना ड्रीम, अपना रीजन मिल जाएगा, which will take you through. So that's our only small message for everybody who's watching. Thank you. And we go to Atinder, Aroma. मैं सर हमेशा मैं ये कहता हूँ, अपनी टीम में भी कहता हूँ, मेरा मैसेज हर मीटिंग में, मेरा मैसेज लास्ट पे ही रहता है कि जिंदगी भगवान ने एक बार दिया है, अब वो जिंदगी स्ट्रगल करने के लिए नहीं दिया है, जिंदगी दिया है एंजॉय करने के लिए. स्ट्रगल करने के लिए नहीं दिया है, एंजॉय करने के लिए दिया है. और एंजॉय करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता. अगर किसी के पास ये जो लोग ये आज एक मीटिंग में है, अगर उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी एक बार आपके पास आती है, 2 बार आती है मैक्सिमम, उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, उसको ग्रैब इट और उसको आगे बढ़ते चले जाओ. एक चीज और कहना चाहता हूँ कि नो प्रेशर, नो परफॉर्मेंस एंड नो गोल, नो ग्लोरी. इस चीज पे हमेशा हम लोग कमिटेड रहते हैं. अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में अगर इसको फॉलो करते हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लाइफ को बेटर बनाने के लिए. अ गुड लाइफ इज अ बैरियर ऑफ ग्रेट लाइफ. गुड लाइफ वो होता है जो कि सब चीज गुडी होता है, सब चीज टाइम से मिलता है, सोना टाइम से होता है, खाना टाइम से होता है, बैठ के टीवी देख के टाइम भी आप वेस्ट कर देते हैं. ये गुड लाइफ अगर आपको जीना है, तो फिर ये बिजनेस उन्हीं लोग के लिए जो आप ये ग्रेट लाइफ जीना चाहते हैं. और एक चीज कहना चाहता हूं मैं, ये बहुत ही इमोशनल चीज होगा, ये है कि कोई इंसान अगर गरीब पैदा होता है तो उसकी किस्मत है, लेकिन अगर वो गरीब ही रह जाता है जिंदगी भर, तो उसकी बदकिस्मत. तो बाकी कुछ रोमा भी कहना चाहती है. Okay. सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अपना फ्यूचर मतलब देखा जाए तो हमारे खुद के हाथों में होता है. और कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने मतलब फ्यूचर को सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए राइट टाइम का वेट करते हैं. तो राइट टाइम का वेट कभी मत करिए और इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड करिए, ताकि आपका फ्यूचर बहुत ही सही तरीके से. थैंक यू. विशाल माद्रिका. सर एक्चुअली मैं अपने लाइफ से जो मेरी जर्नी है उससे एक पॉइंट निकाल के शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपना करियर में ट्रेडिशनल बिजनेसेस देखे हैं और ट्रेडिशनल बिजनेसेस के चैलेंजेस भी देखे हैं और उनकी स्ट्रगल भी उसमें समझी है. तो अगर कोई भी इंसान आज इस बिजनेस को करना चाहता है और अपनी एक अच्छी जॉब भी कर रहा है और जॉब में कॉम्प्रोमाइज किए बिना वो किसी जबरदस्त बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, I think in that case Amway business model is loaded with benefits. मतलब आप बेनिफिट टू बेनिफिट Amway बिजनेस का आप कंपेयर कर सकते हो विद ट्रेडिशनल बिजनेसेस. कोई ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जो जॉब के साथ किया जा सके, क्योंकि उन ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है. इट इज वेरी वेरी डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ स्पेशली आपकी जो प्रेजेंस चाहिए. तो आई थिंक Amway बिजनेस for all those people who are into their jobs और अपनी जॉब को भी बहुत पसंद करते हैं and do not want to compromise on their jobs and still want to build something big. Big means really big. हो सकता है किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से भी बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा वो. So I think Amway gives the best ideal platform for those people.
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पॉइंट 2 जो हमने महसूस किया कि एमवे बिजनेस में जब आप आते हो तो सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बनता आपका, उसके साथ बहुत सारे इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। You know, we have started, एक हर एस्पेक्ट को लाइफ के सर ये टच करता है। लाइक नॉट ओनली मैं ये कहूंगी कि हमारा हेल्थ एज अ फैमिली हम देखते हैं, इट हैज टच्ड आवर हेल्थ हमारी सबकी इतनी अच्छी हो गई है एंड वी स्पेंड टाइम, वी गेट टाइम विद ईच अदर ड्यू टू दिस बिजनेस। पहले हम अपना ही बिजी रहते थे एंड मैं कहूंगी कि जो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हमने इस बिजनेस के थ्रू सीखी है, लोगों से अपना रिलेशनशिप कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है, और एक पर्सनल ग्रोथ जो हमें इस बिजनेस में मिलती है, आई थिंक वो दुनिया के किसी बिजनेस में आपको नहीं मिल सकती। और विजन सर पहले हमें पता ही नहीं होता था कि क्या होता है। लाइफ के जो हमारे कॉम्प्रोमाइजेस रहते थे वो एक लाइफ का पार्ट ही बन चुके थे। हमें लगता था कि दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बुरे भी नहीं लगते थे अब तो। बट अब जब इस बिजनेस में आ गए हैं और हमें लगता है कि हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, तो सर एक ऐसा मुझे लगता है कि इस बिजनेस ने एक ऐसी पावर हमें दी है जो मुझे लगता है कि हम अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं और हम जितना ब्यूटीफुल चाहें अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज इस बिजनेस ने हमें सिखाई है। तो सर मैं तो बस एंड में यही कहूंगा कि जो जीत है ना वो हमारे मन में है, तो मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी ही होगी। So I would really like to wish everyone all the best। अगर कोई बिजनेस एक्सप्लोर कर रहा है तो ये ग्रैब करने वाली चीज है, one should not miss it। थैंक यू कमल। रीति? यस सर, बहुत बढ़िया मैसेज दिया विशाल जी ने और रोमा जी ने और रवनीत जी ने, जबरदस्त मैसेज दिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो नए लोग हैं या जो पुराने हैं, जो लोग इस बिजनेस को डिसाइड कर चुके हैं ज्वाइन करने का, आपको हो सकता है अपने पे भी फेथ ना हो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपको जो पर्सन आज इस बिजनेस में लेके आना चाह रहा है या लेके आया है, जस्ट हैव फेथ, blind faith on that person, because we have blind faith on I can openly say that Mr. and Mrs. Narang, कि हम लोग इनकी गाइडेंस में जो ये बता रहे हैं अगर हम वो एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो हम डायमंड तो क्या डायमंड से अबव भी जाएंगे। बस यही मैसेज है कि आपको अपनी अपलाइंस पे जो आपको लेके आ रहा है, जो लेके आना चाह रहा है, जस्ट हैव फेथ। नॉलेज सब जगह भरी पड़ी है, यू टेक द डिसीजन एंड आप इस बिजनेस में हर वो चीज ले सकते हो जो आप पाना चाहते हो। रीति कुछ मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी पहले बार कमिटमेंट का बोला था कि मुझे एक विजन आया है इस बिजनेस में कि मुझे जो चीजें चाहिए वो एमवे से मिलेंगी, मुझे विजन आया। तो एक टास्क कीजिएगा आप सब लोग, हस्बैंड वाइफ मिलके ये टास्क कीजिए, और अगर जो कोई सिंगल है तो पेरेंट्स के साथ बैठ के कीजिए। आप सोचो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, जो भी चीजें हैं आप लिखो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और कंजूसी मत करना कि क्या चाहिए। जो चाहते हो इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, सोचो कि क्या चाहिए वो लिखो, और फिर देखो कि आपके करंट प्रोफेशन से क्या आपको अचीव कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कब तक कर पाएंगे। और फिर कंपैरिजन कीजिए कि एमवे में जिन लोगों ने अचीव किया है, दूर तक ना जाइए, अनिल सर और बिंदु मैम को देखिए, उन्होंने 1 साल में सब कुछ अचीव किया, इंक्लूडिंग पीस ऑफ माइंड। पैसा तो आया, फाइनेंशियल फ्रीडम तो आई, टाइम फ्रीडम आई उनके पास, बट पीस ऑफ माइंड भी आया उनके पास। तो आप भी कंपेयर कीजिए कि क्या ये सब चीजें आपको अपने करंट प्रोफेशन से मिल पाएंगी। अगर मिल पाएंगे तो टिके रहिए वहां पर, नहीं मिल पाएंगे तो आ जाइए एमवे में। और यहाँ आकर जैसे कमल ने बोला, अपलाइन पे फेथ कीजिए, साथ साथ अनिल सर और बिंदु मैम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी दूर जाने की कोशिश करो, वो आपको हैंड होल्डिंग करके आप अपने पास खींचेंगे। आई पर्सनली फील ब्लेस्ड कि थ्रू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप जैसे लोग हमारी लाइफ का पार्ट बने। और आज आप सबको सुना, रवनीत पल्लवी को सुना, अतिंदर रोमा को सुना, विशाल माधुरिका को सुना, कमल रीति को सुना, सबके मन की बात को जानना रियली बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही जर्नी हम लोगों की स्टार्ट हुई थी, जैसे प्रोफाइल ऑफ सक्सेस हमने देखी थी, इसी तरह आए थे और बाद में कैसे इस बिजनेस को कर गए। और जैसे रीति ने बोला, ये हमारी 23 सालों की जर्नी बहुत अमेजिंग जर्नी रही है। और आई प्रॉमिस कि कोई भी इस बिजनेस को अगर अच्छे से सीख के करता है, ही कैन डू।
मतलब कभी मैं 100% मतलब मैं हमेशा कहती हूँ दिस इज 100% प्रेडिक्टेबल बिजनेस, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा हम अपनी जॉब को इतना छोड़ के इसमें आते। दिस इज 100% प्रेडिक्टेबल, डिपेंड करता है हमारे ऊपर हम किस वे से करते हैं। और आज आप लोगों की बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत थैंक यू सो वेरी मच। So yes, so let's rock together and build a fine Amway business.